हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम हिंदी की पेडागॉजी के सेकंड लेसन भाषा शिक्षण के सिद्धांत इसका हम क्वेश्चन आंसर देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया है, पठन पाठन के अंत में ऐसे अभ्यास एवं गतिविधियां हो जो ऑप्शन नंबर यहाँ पर 2 आंसर राइट हो जाएगा। बच्चों को स्वयं कुछ करने और सीखने का अवसर प्रदान करें। सेकंड क्वेश्चन है, पहली और दूसरी कक्षा में भाषा शिक्षण के साथ ही कला शिक्षा को समेकित करने का उद्देश्य नहीं है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो है 3 राइट हो जाएगा, बच्चों को लेखन में परिपक्वता लाना। क्वेश्चन नंबर 3 है, पाठ के अंत में अभ्यास और गतिविधियां देने का उद्देश्य है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर 1 राइट हो जाएगा, बच्चों को अभिव्यक्ति के अवसर देना। क्वेश्चन नंबर 4 है, चॉम्स्की के अनुसार कौन सा कथन सही है। ऑप्शन नंबर 1 राइट हो जाएगा, बच्चों में भाषा सीखने की जन्मजात क्षमता होती है। क्वेश्चन नंबर 5 है, लिखना। इसका ऑप्शन राइट हो जाएगा, एक तरह की बातचीत है। क्वेश्चन नंबर 6 है, कक्षा 1 और 2 के शुरुआती समय में पढ़ने का प्रारंभ डैश से हो और किसी डैश के लिए हो। ऑप्शन नंबर यहाँ पर वर्ड 1 राइट हो जाएगा, अर्थ और उद्देश्य। क्वेश्चन नंबर 7 है, इनमें से कौन सा प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा शिक्षण का उद्देश्य नहीं है। सुनी गई बातों को ज्यों का त्यों दोहराना, यह जो प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा शिक्षण का उद्देश्य नहीं है। क्वेश्चन नंबर 8 है, भाषा सीखने का व्यवहारवादी दृष्टिकोण डैश पर बल देता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर राइट हो जाएगा 1। क्वेश्चन नंबर 9 है, प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा शिक्षण के लिए सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। राइट हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1, भाषा प्रयोग के अवसर। क्वेश्चन नंबर 10 है, कक्षा 1 और 2 के बच्चों के लिए आप किस तरह की कहानी का चयन करेंगे। यहाँ पर जो है ऑप्शन नंबर यहाँ पर आप देख सकते हैं 4 जो है राइट हो जाएगा, जिसके शब्दों, वाक्यों और घटनाओं के वर्णन की शैली चित्रात्मक हो, जिसमें चित्र वाली जो है पिक्चर्स वाली जो है बुक होनी चाहिए। जो कक्षा 1 या 2 के बच्चे होते हैं, उनका जो कहानी वाला बुक होता है उसमें मोस्टली जो है चित्र होते हैं। ऑप्शन नंबर 4 राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 है, किस विद्या के शिक्षण के समय आप मौन पठन को महत्व देंगे। यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो है 4 राइट हो जाएगा, निबंध। क्वेश्चन नंबर 12 है, भाषा शिक्षण की प्रक्रिया। ऑप्शन नंबर यहाँ पर 4 राइट हो जाएगा, विभिन्न विषयों की कक्षाओं में भी संभव है। क्वेश्चन नंबर 13 है, कविता शिक्षण में आप सर्वाधिक महत्व किसे देंगे। यहाँ पर जो है आपका आंसर हो जाएगा 4 राइट, कविता का भावपूर्ण पठन और रसानुभूति। क्वेश्चन नंबर 14 है, विद्यालय आने से पूर्व बच्चे जो है, इसका ऑप्शन 3 राइट हो जाएगा, अपनी भाषा में समझने समझाने की कुशलता से लैस होते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है, सस्वर पठन का मुख्य उद्देश्य है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1 राइट हो जाएगा, बच्चों की पढ़ने संबंधी झिझक को समाप्त करना। क्वेश्चन नंबर 16 है, शिक्षक के स्वयं की भाषा प्रयोग की कुशलता। यहाँ पर ऑप्शन नंबर हो जाएगा राइट 4, बच्चों के भाषा प्रयोग के लिए आदर्श रूप प्रस्तुत करती है। क्वेश्चन नंबर 17 है, भाषा सीखने सिखाने की प्रक्रिया में अर्थ गढ़ने का आधार मुख्यतः है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4 राइट हो जाएगा, समाज सांस्कृतिक परिवेश। क्वेश्चन नंबर 18 है, मंजू 8वीं कक्षा को हिंदी पढ़ाती है, इस स्तर पर उसे किसके लिए प्रयास करना चाहिए। यहाँ पर जो है क्वेश्चन नंबर 18 का ऑप्शन 4 राइट हो जाएगा, साहित्यिक विधाओं का परिचय। क्वेश्चन नंबर 19 है, अर्थ की गहनता को समझने में कौन सी पद्धति सर्वाधिक रूप से सहायक है। यहाँ पर अर्थ की गहनता को समझने में, यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो है 19 का 4 राइट हो जाएगा, कि जब हम मौन पठन करते हैं तो हम अर्थ की गहनता के साथ और उसे समझकर करते हैं।
क्वेश्चन नंबर 20 है, निम्नलिखित में से कौन सा भाषा शिक्षण का उद्देश्य है? तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2 राइट हो जाएगा। भाषा की बारीकी और सौंदर्य बोध को सही रूप में समझने की क्षमता को हतोत्साहित करना। क्वेश्चन नंबर 21 है, यहाँ पर 21 प्रश्न पूछना, प्रतिक्रिया व्यक्त करना, परिचर्चा में भाग लेना या फिर वर्णन जो है वर्णन करना। सो ऑप्शन नंबर यहाँ पर 21 का हो जाएगा। भाषा सीखने, सिखाने तथा आकलन के तरीके हैं। क्वेश्चन नंबर 22 भाषा सीखने सिखाने का उद्देश्य है। सो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2 राइट हो जाएगा। विभिन्न स्थितियों में भाषा का प्रभावी प्रयोग करना। क्वेश्चन नंबर 23 है, कविता शिक्षण में कौन सा तत्व उसे गद्य से अलग करता है? तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो है 4 राइट हो जाएगा, गेयता। क्वेश्चन नंबर 24 है, कहानी कथन के उद्देश्यों में कौन सा पक्ष शामिल नहीं है? तो ऑप्शन नंबर 4 राइट हो जाएगा, भाषा के लिखित रूप से। क्वेश्चन नंबर 25 है, भाषा शिक्षण की अनुवाद विधि। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 राइट हो जाएगा, मातृभाषा को मध्यस्थ बनाती है। क्वेश्चन नंबर 26 है हमारा, भाषा शिक्षण की विधियाँ मुख्यतः डैश पर निर्भर करनी चाहिए। तो क्वेश्चन नंबर 26 का आंसर हो जाएगा सेकंड, बच्चों का स्तर, आयु और प्रकरण। क्वेश्चन नंबर 27 है, उच्च प्राथमिक स्तर पर कौन सा भाषा शिक्षण का उद्देश्य नहीं है? सो ऑप्शन नंबर 4 राइट हो जाएगा, मुहावरेदार भाषा का अनिवार्यतः प्रयोग करने पर बल देना। तो यहाँ पर नहीं पूछा है, तो अनिवार्य जो है, अनिवार्य वाला जो है वाक्य जो है राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28 है, भाषा शिक्षण का निर्माणकारी उपागम इस बात पर बल देता है। सो ऑप्शन नंबर 2 राइट हो जाएगा, बच्चों की भाषागत शुद्धता पर विशेष बल देना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 29 है, भाषा शिक्षण के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है? तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 राइट हो जाएगा, भाषागत शुद्धता के प्रति अत्यधिक कठोर रवैया नहीं अपनाना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 30 है, निम्नलिखित में से कौन सी विधा का अनिवार्यतः स्वर पठन किया जाना अपेक्षित है? तो 30 का ऑप्शन नंबर 2 राइट है, हो जाएगा आत्मकथा। क्वेश्चन नंबर 31 है, निम्नलिखित में से कौन सा उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण का उद्देश्य नहीं है? तो ऑप्शन नंबर 31 का हो जाएगा राइट आंसर, दूसरों के अनुभवों से जुड़ पाना और संदर्भों में चीज़ों को समझना। क्वेश्चन नंबर 32 है, भाषा की कक्षा में कौन सी शिक्षण युक्ति सबसे कम प्रभावी है? तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4 राइट हो जाएगा, दूसरों की हस्तलिखित सामग्री, पत्र और पढ़वाना। क्वेश्चन नंबर 33 है, कहानियाँ बच्चों के भाषा विकास में किस प्रकार सहायक है? तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर राइट हो जाएगा, ये बच्चे की कल्पना शक्ति, सृजनात्मक और चिंतन को बढ़ावा देती है। क्वेश्चन नंबर 34 है, गणित, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान की कक्षाएं एक तरह से भाषा की ही कक्षाएं हैं। इस कथन के समर्थन में कौन सा तर्क सबसे कमजोर है? तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4 राइट हो जाएगा, विभिन्न विषयों के अध्ययन अध्यापन में भाषा साधन का कार्य करती है। क्वेश्चन नंबर 35 है, निम्नलिखित में से कौन सी द्वितीय भाषा शिक्षण का उद्देश्य नहीं है? तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो है 3 राइट हो जाएगा, हिंदी के व्याकरणिक नियमों को कंठस्थ करना। सो आई होप यू अंडरस्टैंड दिस वीडियो। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई दिस वीडियो। इफ़ यू लाइक माई वीडियो then please subscribe, share with your friends. Thank you for watching.